दिखलाना तो, और ये पता चला हैंसवे के थ्रू के ओपन माइक ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं वहाँ से आया सिर्फ परफॉर्म के लिए क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ऐसा लगता है मतलब अब बांसवाड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये सब बहुत अच्छी पहल है। सबसे पहले तो इनको थैंक यू। वेलकम ब्रदर। वर्क कुछ और करके आया था, पर आप सब जैसे बेटे मैं पोइट्री करता हूँ तो उस हिसाब से अभी एक नज्म लिखी थी मैंने बचपन पे जिसका उन्वान था नादान परिंदे। जहाँ देखो वहाँ परिंदे नजर आ रहे हैं। जो उन्वान है बचपन को मैंने नादान परिंदे से करा है। जहाँ देखो वहाँ परिंदे नजर आ रहे हैं, ना उन्हें फकत कोई जिम्मेदारी का एहसास है, ना कोई टेंशन है। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इन्हीं जैसा हो जाऊँ, क्यों ना बेफिक्र बेखबर अपनी उड़ानों में खो जाऊँ, क्यों ना बचपन में चला जाऊँ, क्यों ना बचपन में चला जाऊँ। क्यों ना जिम्मेदारी और सक्सेस की पतंग के पीछे भागने की बजाय खुद की खुशियों की पतंग के पीछे भाग जाऊं। क्यों ना आज कोक विस्की वीड रम एडवांस लाइट जैसी महंगी चीजें छोड़कर 1 रुपए वाली पेप्सी खाऊं। बेफिक्रों सा उड़ूं बेफिक्रों सा उड़ूं, कभी इस गली भागूं कभी उस गली पहुंच जाऊं। हाबू से डर जाऊं और पापा के जाके कस के गले लग जाऊं। बाथरूम सिंगर बन जाऊं और नहाकर बिना रुके छत पर जाकर धूप में खड़ा हो जाऊं। मर्जी में आए तब सो जाऊं, मर्जी में आए तब सो जाऊं। हर किसी के पूछने पर मेरी और पापा के नेम की स्पेलिंग बताऊं। हर किसी के पूछने पर मेरी और पापा की नेम की स्पेलिंग बताऊं। मम्मी से लड़ाई करूं और मम्मी का प्यारा बेटा होना बताऊं। माँ से पैसे मांगू न मिलने पर रोऊं। जब मिले तो गली के बाहर नुक्कड़ वाली दुकान पर जाकर लॉलीपॉप लेकर खाऊं। ब्रांड को छोड़कर मम्मी पापा की पसंद के कपड़े पहनकर सबको दिखाऊं। पापा की पसंद के बाल कटवाकर मम्मी से सर पर तेल लगवाकर चंपू बनकर फिर से स्कूल जाऊं। प्रेयर में पैंट से शूज साफ करके इंडिया इज माई कंट्री वाले प्लेज में ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर वाली लाइन में चुप हो जाऊं। एनुअल फंक्शन में उसके साथ डांस करने के लिए फिर से शर्माऊं, और अगर क्लास में उसे साथ बिठा दे तो नेक्स्ट पीरियड में टॉयलेट में जाकर दीवारों को डांस दिखाऊं। ईद पर उसके घर सिवैयाँ खाऊं, दिवाली पर मेरे यहाँ मिठाई खिलाऊं, होली पर उसको रंग लगाऊं, पतंग वाले दिन उससे चक्री पकड़ाऊं, दिवाली पर उसके सामने रस्सी बम फोड़कर खुद को हीरो बताऊं। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, उसे फिर से याद दिलाऊं। जॉनी जॉनी यस पापा करते करते हा पर जोर जोर से ठहाके लगाऊं। फिर से गलती करूं, कभी डांट खाऊं कभी मार खाऊं, पर बिना टेंशन के ये जो अभी है इन सब से दूर चला जाऊं। जी में चाहता है कि फरिश्ता हो जाऊं, माँ से लिपटूं और नादान परिंदा हो जाऊं। क्या बात है, शानदार। बाहर रहने वालों का दर्द तुम क्या जानो, हम घर से बाहर रहने वालों का दर्द तुम क्या जानो। एक तो पैसा भी खर्च और भूख भी ना मिटे। एक ये गज़ल है, सब किसी शो में पढ़ी थी मैंने, तो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ कि किसी की लौटने पर एक विलो उपजा या सॉल्वेंट रहता है वो क्या लिखता है। तो एक छोटी सी कोशिश है। सहरा जो है वो रेगिस्तान को बोला जाता है, तो उसमें ये है कि सहराओं में फिर से बाहर आई है। ये सुनिएगा, ये बहुत करीब है मेरे, क्योंकि ये पापा ने अप्रिशिएट करी थी मेरे। सहराओं में फिर से बाहर आई है, तुम मुझे फिर से मिलने आओगी क्या। सहराओं में फिर से बाहर आई है, तुम मुझे फिर से मिलने आओगी क्या। कई सियाह रातें तन्हाई में गुजारी मैंने, तुम आकर इश्क का चिराग जलाओगी क्या। ये चिड़िया आज आंगन में कई दिन बाद आई है,
ये चिड़िया आज आंगन में कई दिन बाद आई है। तिनका तिनका समेट कर मेरा घर बनाओगी क्या? तिनका तिनका समेट कर मेरा घर बनाओगी क्या? एक मुद्दत से खोया है मैंने तेरी नज़र को, एक मुद्दत से खोया है मैंने तेरी नज़र को। मेरे होठों को आज मुस्कुराहटे दोगी क्या? मेरे होठों को आज मुस्कुराहटे दोगी क्या? एक अरसे बाद आज आसमां में बादल गिरे हैं, एक अरसे बाद आज आसमां में बादल गिरे हैं। बिजली चमकते ही तुम मुझसे लिपटोगी क्या? बिजली चमकते ही तुम मुझसे लिपटोगी क्या? और आखिरी का ये शेर है कि भरे बाज़ार संभाला है मेरे जिस्म को मैंने, भरे बाज़ार संभाला है मेरे जिस्म को मैंने। तुम्हारे बदन की तहरीर को महसूस करने दोगी क्या? करने दोगी क्या? पीरियड्स बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं, जो थी कि कभी उस बारे में लोग क्या समझते थे। तो एक डीएम था मेरे पास, उस बिहाफ पर मैंने लिखा है कि रिलेशनशिप में एक दो किरदार हैं, एक लड़का और एक लड़की है, तो वो कैसे पैम्पर कर रहा है उसको। एक छोटी सी कोशिश है, तो इसको आप देखिएगा। इतना चिढ़ क्यों रही हो, कोई बात है क्या? इतना चिढ़ क्यों रही हो, कोई बात है क्या? अरे सॉरी मैं फिर से भूल गया, तुम पीरियड्स में आ गई क्या? अच्छा चलो अब शांत रहो, यहाँ बैठो मेरे पास। क्या खाओगी खाने में, मैं खुद बनाऊँ या स्विगी जोमेटो करे आज? क्या खाओगी खाने में, मैं खुद बनाऊँ या स्विगी जोमेटो करे आज? हाँ हाँ तुम सही बोल रही कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा मैं पता नहीं लगा सकता हूँ, पर उस दर्द को बांट सकता हूँ, तुम्हारे साथ बैठ तो सकता हूँ। कितनी पागल हो तुम, कभी चिढ़ रही हो, कभी प्यार कर रही हो, कभी करीब बैठी हो, कभी टाइट हग कर रही हो, कभी दूर कर रही हो, शोल्डर पर सर रख रही, कभी फॉरहेड पर किस कर रही, कभी मेरे बालों से खेल रही, कभी खुद से गुस्सा कर रही और कभी खुश हो रही, कभी नाराज़ हो रही। थोड़ी शांत रहो, ये चॉकलेट खाओ और आराम करो। कुछ भी बोल देती हो, परेशान हो तुम, मुझे पता है। मैं कहीं भी नहीं जा रहा, और ये वो जो चॉकलेट लेकर आया था कहाँ रखती मैंने, क्या तुम्हें पता है? कभी मम्मी से लड़ ली, कभी मुझे चिल्ला दिया। ये पीरियड्स ने तुम्हारे 440 वॉट का शौक लगा दिया। हक है तुम्हारा ये कुछ दिन ये सब करने का, ये जो दर्द है उसे बांटने का। तुम हमेशा सबके साथ रहती हो, परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हो, हर जगह समझती हो, मंदिर में जाकर सबसे पहले मेरा नाम लेती हो, हाथ उठे अगर दुआ में तो मेरे लिए मांगती हो। गज़ब हो तुम, देती हो हमेशा, लेती नहीं हो, इसलिए हक है तुम्हारा कि इन दिनों तुम्हारी हर चीज़ मंजूर है। हमें फिर अटेंशन हो प्यार, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा हमेशा और बार बार। ये सुनेगा कि चलो काफ़ी रात हो गई सो जाते हैं। ये मतलब नोट जो बात हो रही मैंने उसको लिखा है कि चलो काफ़ी रात हो गई सो जाते हैं। आइसक्रीम क्या कहा, आइसक्रीम खाना है, अब इतनी रात को आइसक्रीम कहाँ से लाते हैं? चलो काफ़ी रात हो गई सो जाते हैं। क्या कहा, आइसक्रीम खाना है, अब इतनी रात को आइसक्रीम कहाँ से लाते हैं? चलो रुको मैं लेकर आता हूँ, तुम्हें भी साथ चलना है। ओह अच्छा, वो माँ ही होगा जिस दिन भी तू जाएगा इस जहाँ से, उस दिन भी लबों पर माँ ही होगा, उस दिन भी लबों पर माँ ही होगा। तेरी बेचैनियाँ वो तेरी हंसी में ढूंढ लेगी, तेरी बेचैनियाँ वो तेरी हंसी में ढूंढ लेगी। खाना अगर तूने नहीं खाया तो वो भी भूखी सो लेगी, खाना अगर तूने नहीं खाया तो वो भी भूखी सो लेगी। तुझे तैयार कर तेरी चोटी तेरी बेल्ट संभाल, तेरे बिखरे बाल संवार देगी। तुझे तैयार कर तेरी चोटी तेरी बेल्ट संभाल, तेरे बिखरे बाल संवार देगी। पूजा हो या दुआ सबसे कामयाब तू बने, ये अर्जी डाल देगी, ये अर्जी डाल देगी। वो स्कूल ज़बरदस्ती भेजने के लिए तुझे 2 थप्पड़ मारेगी, वो स्कूल ज़बरदस्ती भेजने के लिए तुझे 2 थप्पड़ मार लेगी, और तेरे स्कूल निकलते ही वो थप्पड़ पर घंटों रो भी लेगी।
वो जो तू उस लड़की की बड़ी तारीफ़ें करता है, ये खास तरह से जितने भी यूथ बैठे हैं उनके लिए, वो जो तू उस लड़की की बड़ी तारीफ़ें करता है, दिल पर हाथ रख, दिल पर हाथ रख और बता, क्या वो माँ के आसपास भी होलेगी? क्या वो माँ के आसपास भी होलेगी? तेरी आंखों को देख तेरा हाल जान लेती है, तेरी बातों से तू कितना परेशान है पता लगा लेती है, तेरी पेशानी को चूम कर, पेशानी मतलब फॉरहेड, तेरी पेशानी को चूम कर तुझे सब्र का बोलकर कितनी आसानी से तुझ में हिम्मत डाल देती है, कितनी आसानी से तुझ में हिम्मत डाल देती है। इस ज़माने में भी वो बेमतलब है, इस ज़माने में भी वो बेमतलब है, बेवफाओं के बेवफाओं, इस ज़माने में भी वो बेमतलब है, बेवफाओं के बाज़ार में वफ़ादार वो है, मोहब्बत की अलग मिसाल देती है, वो माँ ही है, बदले में सिर्फ तुझसे प्यार लेती है, सिर्फ तुझसे प्यार लेती है, सिर्फ तुझसे प्यार। थैंक यू। तो थोड़ी देर बाद अपने सब्र को सब्र के इम्तिहान में अव्वल कर रहा है, इंतज़ार में रहकर वो इंतज़ार कर रहा है, अपने सब्र को सब्र के इम्तिहान में अव्वल कर रहा है। वो बड़ा मन चला मस्त मगन बेफिक्रो सा था, वो बड़ा मन चला मस्त मगन बेफिक्रो सा था, खुद को संजीदा कर उस लड़की से इश्क कर रहा है, उस लड़की से इश्क कर रहा है। हम सब लोग मतलब ज़्यादातर परदेश पर में बहुत अच्छा टच रहता है, क्योंकि फैमिली से या अपन जिनसे मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, उनसे दूर रहना पड़ता है। तो एक ये भी कल सफ़र में ही लिखा था मैंने, उसे परदेश में एक यही बात सताती रही, उसे परदेश में बस एक यही बात सताती रही, वो सबका ध्यान रखती है खुद का नहीं रखती, वो सबका ध्यान रखती है खुद का नहीं रखती। ये भी एक नज़्म है, ये लिखा है अपन के ज़्यादातर लड़कों पे, बॉयज़ पे, जिसका उन्वान है हम लड़के रोते नहीं हैं। तो ये खासकर सब लोग सुनिएगा कि एक छोटी सी कोशिश करी है मैंने। हाँ हम लड़के रोते नहीं हैं, हाँ हम लड़के रोते नहीं हैं, जन्म लेते हैं घुटने चलते हैं, खेलते हैं भागते हैं गिर जाते हैं, दर्द होता है पर लड़कों को नहीं लगती सुनकर, हम लड़के रोते नहीं हैं। हाँ हम लड़के रोते नहीं हैं, जन्म लेते हैं घुटने चलते हैं, खेलते हैं भागते हैं गिर जाते हैं, दर्द होता है पर लड़कों को नहीं लगती सुनकर, हम रोते नहीं हैं। कुछ बात बुरी लगे कोई डांट दिल पर लगे, कुछ बात बुरी लगे कोई बात दिल पर लगे, आग से अश्क निकलने वाले ही होते हैं, आवाज़ आती है लड़के रोते नहीं हैं। चलो अब समझदार हो गए, चलो समझदार हो गए, अब अच्छा बुरा समझने लगे, स्कूल में वो किसी और को पसंद कर ले, बात कुछ हमें बुरी लगे, पर हाँ हम लड़के रोते नहीं हैं। बात दिल टूटने की हो, ये खास तरह से सुनिएगा शुभ, तो बात दिल टूटने की हो, धोखा खाने की हो, बार बार कुछ पीछे छूट जाने की हो, कोई ठेस दिल पर लगने की हो, कोई सॉन्ग पर मम्मा पापा की याद आने की हो, कोई सॉन्ग पर मम्मा पापा की याद आने की हो, घर में कोई खुशी हो, घर में कोई गम हो, कोई बात जो अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ गई हो, वो जो सबसे करीब थी वो छोड़ गई हो, वो जो सबसे करीब थी वो छोड़ गई हो, किसी का बेमतलब चिल्लाना हो, बेफालतू का लड़ना हो, परेशानी में हो, या एक्स की शादी कहीं और होना हो, या एक्स की शादी कहीं और होना हो, परेशानी में हो, या एक्स की शादी कहीं और होना हो, बात अगर रोने की हो, रोना आ गया हो, आंसू छलक गए हो, फिर याद आ जाता है हाँ हम लड़के रोते नहीं हैं। हजार बातें दिल में समा लेते हैं, हजार बातें दिल में समा लेते हैं, जिम्मेदारी परेशानी हंसकर निभा लेते हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, परेशान बहुत रहते हैं, रोना बहुत चाहते हैं, बताना बहुत चाहते हैं, पर रुक जाते हैं थम जाते हैं, बस याद करके लड़के रोते नहीं हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं।
हाँ हमें भी कमज़ोर समझो थोड़ा, हाँ हमें भी कमज़ोर समझो थोड़ा, रोने का हक तो दो, हमारे पास भी दिल है, थोड़ा रोने तो दो। हाँ हमें भी कमज़ोर समझो थोड़ा, रोने का हक तो दो, हमारे पास भी दिल है, थोड़ा रोने तो दो। हमें भी चुप करवाओ, अश्क हमारे भी पूछो, हम भी मन हल्का करे, कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। नहीं, हमें भी चुप करवाओ, अश्क हमारे भी पूछो, हम भी मन हल्का करे, कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। नहीं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ हम लड़के हैं, हम रोते नहीं हैं। हाँ हम लड़के हैं, हम रोते नहीं हैं।